everyone, welcome to the Commerce School. In this video, I am going to teach you how to calculate profit sharing ratio among the partners. It means change in profit sharing ratio को कैसे कैलकुलेट करोगे और ये कब हो सकता है, या तो कोई नया पार्टनर आ जाए यानी कि एडमिशन हो जाए, या कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाए, या फिर थर्ड क्या होगा, कोई पार्टनर की डेथ हो जाए। और कभी कभी खुद से ही पार्टनर्स कहते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लो, अभी तक जिस रेशियो में हम डिवाइड कर रहे थे उसमें नहीं करेंगे, अब नए रेशियो में प्रॉफिट्स को डिवाइड कर देंगे। तो चेंज अलग अलग वजह से आ सकता है, एडमिशन से आ सकता है, रिटायर से आ सकता है, डेथ से, या पार्टनर्स के एग्रीमेंट से कि अब नए रेशियो में डिवाइड करेंगे प्रॉफिट्स। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसीलिए इसके लिए अलग से ये क्लास रखी गई है। इसको बाकी चैप्टर के साथ नहीं कराया जा रहा है, यूनिट के साथ, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। बहुत बारी आपको दे दिया जाता है कि इसमें ये चेंजेस हुए हैं, अब नया रेशियो बताओ। आपको ये एमसीक्यू भी मिल जाता है अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हो उसमें अकाउंटिंग में, या आपको क्लास 12 में भी डायरेक्ट सीबीएसई पूछ लेता है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। रेशियो इन विच पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म एग्री टू गिव अप देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. Sacrificing ratio is usually calculated at the time of admission of a new partner for the adjustment of goodwill to be booked by a new partner. जनरली कब करते हैं कैलकुलेट? एडमिशन के टाइम पे करते हैं, या फिर अगर किसी ने अपना शेयर दे दिया है किसी और पार्टनर के फेवर में, इस वक्त आपको गुडविल को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है प्रॉफिट्स को लेकर, इसीलिए आपको कैलकुलेट करना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है जब मिस्टर ए है, उन्होंने क्या किया, अपने शेयर में से 1/3 शेयर, अपने शेयर का 1/3 किसको दे दिया? बी को दे दिया। तो ये क्या हो गया, मिस्टर ए ने क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया। सैक्रिफाइस का हिंदी मीनिंग क्या रहेगा? बलिदान कर दिया। उन्होंने दान कर दिया अपना शेयर कि लो तुम रखो, ठीक है। तो ये हो गया सैक्रिफाइस करना। और गेन करना, जब कोई शेयर ले लेता है, मिस्टर ए है, उन्होंने बी से लिया है 1/2, तो अब मिस्टर ए ने क्या किया? अब मिस्टर ए ने गेन किया है। लेने वाला पार्टनर गेनिंग हो जाता है, गेनिंग पार्टनर, और देने वाला पार्टनर सैक्रिफाइस, ये सैक्रिफाइस करता है, और लेने वाला पार्टनर क्या करता है? गेन करता है। इज दैट क्लियर? तो गेनिंग रेशियो क्या रहेगा? पार्टनर्स हु शेयर इन द प्रॉफिट्स हैज इंक्रीज ड्यू टू अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जिनका इंक्रीज हो गया शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने की वजह से, जिनका प्रॉफिट्स में शेयर इंक्रीज हुआ है, वो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं। और उस रेशियो को क्या कहते हैं? गेनिंग रेशियो कहते हैं, जिस रेशियो में उन्होंने गेन किया है। यूजुअली कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ, कब करते हैं गेन? या तो कोई एक पार्टनर रिटायर हो जा रहा है तो उसका शेयर बाकी पार्टनर्स डिवाइड करेंगे, तो सबने गेन कर लिया। किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो बाकी सारे पार्टनर्स उस जो चले गए हैं, जो पार्टनर अभी, उनका शेयर क्या करेंगे? बाकी पार्टनर्स को मिल जाएगा, तो सबने गेन किया है। तो अमाउंट ऑफ गुडविल जो होगी रिटायरिंग पार्टनर को, या जब डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को दिया जाता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ये है, पुराने रेशियो में से नया रेशियो माइनस कर दो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा? पुराने में से नया माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि बलिदान किया है, तो अभी तो मेरे को ज्यादा मिल रहा है, लेकिन जब मैं बलिदान कर दे रही हूँ, मैं सैक्रिफाइस कर दे रही हूँ, तो मेरा क्या बचेगा? कम शेयर बचेगा, राइट। मैंने त्याग कर दिया, दान कर दिया, तो मेरे पास कम बचेगा ना। पहले मेरे पास पूरा 1 था, अब मैंने अपना आधा दे दिया है, तो मेरे पास कितना बचेगा? 1/2 बच जाएगा। तो हमेशा क्या रहेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में? ओल्ड शेयर ज्यादा रहता है, नया शेयर होता है वो कम रह जाता है, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर दिया उसने। सेम ऐसे ही गेनिंग रेशियो का क्या रहेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू क्यों गेन कर रहे हैं ना, तो उसको नया रेशियो उसका ज्यादा हो गया है, पुराना उसका शेयर कम था, अब उसको ज्यादा शेयर मिल रहा है क्योंकि उसने गेन कर लिया है। अब आप इलस्ट्रेशन देखो तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इलस्ट्रेशन 1 है, सपोज अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्ट ऑफ 2 एग्जिस्टिंग पार्टनर, 2 पार्टनर्स है ए एंड बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। अब उन्होंने एडमिट किया और न्यू पार्टनर सी को एडमिट कर लिया, जिसने क्या किया? इन्वेस्ट किया कैपिटल, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितना मिला उसको? 2:1:1 विद ए एंड बी एंड सी। ए बी सी का नया रेशियो क्या हो गया? अब देखिए, न्यू रेशियो है किसके बीच का? ए बी सी के बीच का, 2:1:1। ओल्ड रेशियो किसके बीच में था? ए एंड बी के बीच में, A/B कितना था? 3:2।
यहां तक क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। अब देखिए, ए ने क्या किया है, सी ने अपना नया शेयर लिया, तो यहां से सी का शेयर कितना निकल रहा है आपको, देखिए 3 के बीच में है, तो सी का शेयर क्या है, सी को कितना मिल दिया आपने, कितना दिया, 1/4 दे दिया, राइट। ये क्या है, सी का नया शेयर है। तो 1/4 उसने किस रेशियो में दिया दिया गया है, उसे कहीं बता रखा है, नहीं बता रखा है। जब ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि सैक्रिफाइसिंग किस रेशियो में कर रहे हैं पुराने पार्टनर, तो आप क्या मानेंगे, अपने रेशियो में ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपने ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस करेंगे। अगर उसमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं पार्टनर, नए पार्टनर के लिए पुराने पार्टनर्स किस रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे, तो आप मानेंगे कि 3:2, यानी कि ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस करेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आप अज्यूम करेंगे। तो 1/4 को, इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। आप एक तरीका क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्ट निकाल लोगे। इसमें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाइस किया, ये बताओ। तो 2:1:1 नया रेशियो है, आप कैसे निकालेंगे गेन और सैक्रिफाइस। आप क्या करेंगे, सैक्रिफाइस निकालने का तरीका क्या है, ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सैक्रिफाइस कैसे निकाला जाता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यहां तक क्लियर। तो ए का शेयर कितना था, ए का सैक्रिफाइस निकालो। ए का देखिए, ओल्ड, ये वाला रेशियो ओल्ड है, तो ओल्ड में ए का रेशियो कितना है, 3:2 है ए बी के बीच में, तो ए का कितना बन गया 3, और 3+2 5, 3+2 नीचे आएगा, तो ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5। क्यों, क्योंकि उनका शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है, तो 3, ए का शेयर है 3, और नीचे रेशियो में क्या लिखा जाता है, टोटल रेशियो का टोटल कितना होगा, 3+2 5, तो 3/5, और बी का ओल्ड शेयर 2/5। क्लियर, कैसे आया, तो यहां लिखिए, ओल्ड शेयर कितना था 3/5, न्यू शेयर कितना है ए का न्यू रेशियो देखो, ए रेशियो बी रेशियो सी, 2:1:1, तो पहले रेशियो का टोटल कितना बनेगा, 2+1+1 4, तो ए का शेयर कितना बनेगा 2/4, बी का शेयर कितना बनेगा 1/4, सी का शेयर बनेगा 1/4। नीचे डिनोमिनेटर क्या बनता है, रेशियो का टोटल है वो डिनोमिनेटर होता है, और ए का रेशियो बी का रेशियो वो आप ऊपर लिखते चले जाते हो, राइट। तो 2/4 है न्यू रेशियो ए का, न्यू शेयर बन गया। अब क्या करोगे आप, इसका एलसीएम ले लो, 5 × 4 कितना बना 20, 5 को 20 से डिवाइड करो तो कितना आता है, 5 × 4 = 20 होता है ना, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 कितना बना 12, 4 को 20 से डिवाइड करो, किस पे जाएगा 5 पे, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमिनेटर है ऊपर 2, तो 5 × 2 = 10, तो कितना बना ए का सैक्रिफाइस 2/20। ए का सैक्रिफाइस कितना है 2/20। सेम ऐसे ही बी का सैक्रिफाइस निकालो। सबसे पहले ओल्ड शेयर कितना था बी का ओल्ड यहां निकाला था हमने, ये देखिए 2/5, तो 2/5, एक सेकेंड, हाँ जी, 2/5 माइनस न्यू शेयर कितना है, ये देखिए यहां था, ये वाला, ए का न्यू शेयर था, ये वाला बी का न्यू शेयर था 1/4, तो 1/4 एलसीएम ले लो, 5 को 20 से डिवाइड करोगे किस पे जाएगा 4, 4 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 = 8, 4 को 20 से डिवाइड करो किस पे जाएगा 5 पे, 5 × 1 5, तो बी का सैक्रिफाइस कितना निकल गया 3/20। यहां तक समझ आया। अब देखिए ए का सैक्रिफाइस था, ए का सैक्रिफाइस कितना था 2/20, बी का सैक्रिफाइस था
ये सिर्फ सैक्रिफाइस है यहाँ पे 3/20, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2/20 रेशियो 3/20 इक्वल टू 2:3। ए रेशियो बी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना बनेगा ए और बी का? 2:3 में उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। और गेनिंग पार्टनर कौन है? गेनिंग पार्टनर, क्वेश्चन में पूछा था ना गेन किसने किया, तो गेनिंग पार्टनर कौन है? सी। कितना गेन किया? 1/4। उसका शेयर कितना है? 1/4। पुराना शेयर था ही नहीं तो सारा का सारा गेन है उसका। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे देखो, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग profits in a ratio of 1/2 ratio, 1/3 ratio, 1/6. Find out the new ratio if B retires. B चला गया तो नया रेशियो क्या होगा? कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। A रेशियो B रेशियो C को लिखो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम 6 आएगा। 2 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3। 3 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 3 रेशियो 3 को 6 से डिवाइड करो, 6 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 ज़ा 6, तो 2 को किससे करोगे? न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 2 × 1 2, 6 को 6 से डिवाइड करो, 1 1 × 1, तो रेशियो कितना बनेगा अभी आपका? 3:2:1। बी चला गया तो बी का शेयर क्या था? ये वाला था बी का, चला गया, हटा दो। ए रेशियो सी कितना बच गया? 3:1। सिंपल। क्यों? क्योंकि आगे कैलकुलेशन करने की उसने बताया ही नहीं कि किस रेशियो में शेयर को डिवाइड किया जा रहा है, ए और सी किस रेशियो में लेंगे बी का शेयर, नहीं। तो आप क्या मानेंगे कि जिस रेशियो में डिवाइड कर रहे थे उसी में आगे फ्यूचर में भी डिवाइड करते रहेंगे प्रॉफिट्स को, कोई झगड़ा नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ बी चला गया, बी का शेयर हटा दो उसमें से बस। तो अब जितना भी प्रॉफिट रहेगा टोटल उसको 3:1 में डिवाइड कर लेंगे बोलो। अब नेक्स्ट देखिए, ए बी सी को पार्टनर्स है वो तीनों, और इसमें शेयर कर रहे हैं अपना रेशियो में प्रॉफिट। ए रिटायर हो जा रहा है, उसका शेयर बी और सी ने ले लिया, किस रेशियो में ले लिया? 1:2। तो गेनिंग रेशियो क्या आ गया यहाँ पे? गेनिंग रेशियो किसके बीच का है? बी रेशियो सी 1:2। ओल्ड रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी 1/4 रेशियो 2/5 रेशियो 7/20। सिंप्लीफाई कर दो इसको पहले, एलसीएम 20 रहेगा। 4 × 20, 4 को डिवाइड करते हैं 20 को 4 से, तो 4 5 से, तो 5 पे जाएगा, 5 × 1 न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 ही रहेगा। 20 को 5 से डिवाइड करो, ये बी का शेयर देखो, 5 को 20 से करेंगे तो 4 4 2 ज़ा 8, 20 को 20 से करो 1 1 और 7, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद कितना आएगा? 5:8:7। ये था ओल्ड रेशियो हमारा, और गेनिंग रेशियो 1:2 दे के रखा है। तो अब क्या करना है आपको? कैलकुलेट करना है, राइट? यहां तक क्लियर हुआ? ए का शेयर कितना है? अब देखिए ए का शेयर कितना बनेगा। कहां से? ये देखिए ए बी सी, तो ये वाला शेयर है ए का, तो इन तीनों का टोटल कितना बनेगा? 20, और ए का शेयर है कितना? 20 में से कितना ले रहा है ए? 5, तो 5/20 ए का शेयर है, तो ए का शेयर कितना निकल गया? 5/20। इस 5/20 को किस रेशियो में डिवाइड करना है? 1:2 में डिवाइड करना है। उसने बोला ना गेनिंग रेशियो 1:2 है। ये 5/20 जो शेयर है ए का, इसको बी और सी ने अपने बीच में बांट लिया। किस रेशियो में बांट लिया? 1:2 में। क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा करते जाओ। तो बी ने, बी इज गेन, बी को कितना मिल गया? फायदा कितना हुआ बी को? जो नया गेन किया बी ने कितना होगा? 1 बाय रेशियो का टोटल 1/3 ऑफ किसका? 1/3, 5/20 का 1/3 ले रहा है। 5 4 पे जाएगा, आंसर आएगा 1/3 × 4 12। सेम सीज गेन कितना ले रहा है सी? 2/3। 3 थे, 3 हिस्से में से एक हिस्सा बी ने ले लिया, 2 हिस्से सी ने ले लिए। ऑफ किसका? सेम ए का 2/3 ले रहा है, तो 4 पे जाएगा।
2/12, ये गेन किया। अब देखिए, ये तो गेन निकाल लिया आपने। अब बी का नया शेयर क्या निकलेगा? ओल्ड शेयर प्लस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना था बी का? यहां से जाइए, बी का ओल्ड शेयर है 8/20, और नया उसने कितना ऐड किया अपने पास में? 1/12। तो बी का नया शेयर क्या बनेगा? 8/20 प्लस 1/12। पहले से उसके पास 8/20 है, अब उसने 1/12 और ले लिया। कैसे निकालेंगे? इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 60। 3 8 जा 24, प्लस में 12 5 जा 60 होता है, तो 5 इंटू 1 5। तो 29/60 है किसका? बी का शेयर। ऐसे ही किसका निकाल लोगे आप? सी का निकाल लो। सीज न्यू शेयर कैसे निकलेगा? ओल्ड शेयर प्लस न्यू शेयर, जो गेन किया, ओल्ड शेयर प्लस गेन ऑफ सी। कितना है ओल्ड शेयर सी का? ये देखिए 7 था, 7/20 मिल रहा था सी को ओल्ड में। तो 7/20 लिखो सबसे पहले। फिर उसने कुछ गेन किया है, जाने वाले पार्टनर का कुछ हिस्सा ले लिया। कितना ले लिया? 2/12 ले लिया। सी ने गेन कितना किया? 2/12। तो 2/12, इसका ले लो एलसीएम। 20 इंटू 3 60 होता है, तो 3 इंटू 7 21। 12 को 60 पे लेकर जाओगे तो 12 इंटू 5 60 पे जाता है, तो 12 इंटू 5 होता है, तो 5 इंटू 2 10। तो आंसर कितना आ गया? 31/60। अब उसने बोला नया रेशियो निकालो, तो न्यू रेशियो किसके बीच का? बी रेशियो सी। तो देखिए बी का शेयर था 29/60, सी का शेयर था 31/60। तो 29/60 रेशियो 31/60, सेम एलसीएम है, तो रेशियो निकलेगा 29/31। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।